स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की प्रमुख आधार स्तंभ कही जाती हैं और आधुनिक युग की मीराबाई भी कही जाती हैं, तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीत पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। इसके पहला गीत की वीडियो आ चुका है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख लें। आज इनके दूसरे गीत की हिंदी का व्याख्या किया जाएगा। इसी क्रम में महादेवी वर्मा का परिचय। तो महादेवी वर्मा का जन्म प्रतिष्ठित शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पर्व के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, तो इनकी माता का नाम हेमरानी। हेमरानी हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी और 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह जो है स्वरूप नारायण जी से हो गया था। इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा और इन्होंने घर पे ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा अर्जित की। अगर इनकी साहित्यिक गतिविधियां देखी जाए तो छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि कवित्री महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण इनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल आंसुओं में रिमझिमा ले वह घिरागन, और होंगे नयन सूखे। तो इन प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीत 2 शीर्षक कविता से लिया गया है, जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह दीपशिखा से अवतरित है। इस पद्यांश में महादेवी वर्मा ने साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि भले ही साधना पथ अपरिचित अर्थात अनजान हो, लेकिन उस रास्ते पर भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। महादेवी जी आगे कह रही हैं, घेर ले छाया अमाबन, अर्थात कि मेरी छाया भले ही आज मुझे, अमा का अर्थ होगा अमावस्या, अमावस्या के गहन अंधकार में घेर ले, और चाहे कज्जल अश्रुओं, कज्जल अर्थात काजल लगी हुई आँखें, मेरी काजल लगी आँखें भले ही बादलों के समान घिर कर, घिरा घन है ना, बादलों के समान घिर कर आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सद्विद्युतों में दीप खिला। कविता आगे कह रही हैं कि जो आँखें कठिनाइयों को देखकर सूख जाती हैं, जिन आँखों के तारे निर्जीव और धुंधले हो जाते हैं, और निरंतर रोते रहने के कारण जिन आँखों की पलकें रूखी हो जाती हैं, वे किसी और की होंगी, मेरी नहीं हैं, क्योंकि मैं विघ्न से, बाधाओं से घबरा जाऊं ऐसी मैं नहीं हूँ। अर्थात अनेक कष्ट आने पर भी मेरी आँखें आर्द्र चितवन, आर्द्र मतलब गीला, कह रही हैं कि अनेक कष्ट आने पर भी मेरी आँखें आर्द्र अर्थात गीली आँखों में आंसू रहेंगे ही, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन का यह स्वभाव नहीं है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री का वेदना भाव भी प्रकट हुआ है, रस करुण है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और अलंकार अनुप्रास है। देखिए, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे, सूल की संकल्प सारे, दुख प्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने प्रिय के पथ के अपरिचित और अनेक कष्टों से भरे होने के बाद भी वो लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो कठिन शब्द देख लीजिए, शूल का अर्थ होगा कांटा, संकल्प का अर्थ होगा निश्चय, दुख व्रति क्या अर्थ होगा दुख का व्रत धारण करने के लिए, उन्मद इसका अर्थ होगा मस्त, अंक संस्कृति का अर्थ होगा संसार की गोद,
तिमिर इसका अर्थ होगा अंधकार, स्वर्णवेल इसका अर्थ होगा स्वर्णिम समय। कवित्री कह रही हैं कि वह कोई अन्य ही चरण होंगे, अन्य होंगे चरण हारे, अर्थात वह कोई अन्य ही चरण होंगे जो कि हार मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प मानकर वापस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और लौट जाते हैं। मेरे चरण तो हताश और निराश नहीं है, अर्थात मैं जो है दुख सहने का मैंने व्रत धारण किया हुआ है। दुख व्रत दिया था, दुख सहने का व्रत मैंने धारण किया है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा से मस्त हो चुके हैं। उन्मत्त का अर्थ होगा मस्त। तात्पर्य यह है कि कवित्री यह मानती हैं कि जो कठिनाइयों को देख कर के वापस आ जाते हैं, राह के कांटों को देख के वापस आ जाते हैं, वह कोई और है, किसी और के पैर होंगे, लेकिन मेरे चरण तो दुख का व्रत धारण किए हैं, तो वो किसी भी दशा में वापस नहीं आएंगे। अर्थात वे अपने साधना के पथ पर लगातार चलते रहेंगे। इसी क्रम में आगे कह रही हैं कि मेरे चरण जो हैं नया निर्माण करने की इच्छा से उन्मत्त अर्थात मस्त हो चुके हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय के साथ रास्ते को लगातार नाप रहे हैं और इस तरह यह दूरी घटती जा रही है। यानी जो साधना का जो मंजिल है उससे इस रास्ते की दूरी घटती जा रही है, क्योंकि मेरे पैर लगातार उस साधना पथ पर अग्रसर हैं। कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी मेरे चरण रुक नहीं रहे हैं। बाध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। यह कह रही हैं कि मेरे और मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी जो है कम हो रही है। और आगे कह रही हैं कि मेरे चरण तो ऐसे हैं कि अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए हैं। अंधेरे को ये स्वर्णिम प्रकाश में बदल देने का जज्बा रखते हैं, अर्थात निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में बदल जाएगा और इस तरह लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। तो इस पंक्ति में कवित्री ने दृढ़ संकल्प, साधना की दृढ़ता, विश्वास की अभिव्यक्ति की है। रस शांत है, भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, छंद मुक्त है, अलंकार रूपक और अतिशयोक्ति है। आगे देखिए, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने साधक के मन में उत्साह जागृत करने का प्रयास किया है और वह प्रेरित करते हुए कह रही हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना प्रिय के स्वर शांत हो जाते हैं। अर्थात वह कोई और होगा, किसी और की कहानी होगी जो अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए रुक जा रहा है, शांत हो जा रहा है। शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी। ऐसे लोगों के पैरों के निशान समय तो मिटा ही देता है और ऐसे लोगों का जीवन भी व्यर्थ होता है। मेरी कहानी तो इससे अलग है। मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूँगी तब तक मेरा स्वर शांत नहीं होगा और साधना के इस पथ पर मेरा चलना भी अनजाना नहीं होगा। वह आगे कहती हैं, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, अर्थात मैं अपने दृढ़ निश्चय और अपने संकल्प से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस रास्ते पर ऐसे पद चिन्हों का निर्माण करूंगी जिन्हें मिटाना समय के लिए भी दुष्कर होगा और मैं अपने संकल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी। मेरे इस विचार से, मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है। उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं प्रतिदिन फेरा लगा रही हूँ, अर्थात मैं अपनी मोतियों के समान, अर्थात मैं अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ और साधना में रत हूँ। मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, इसका अर्थ होगा कि
मैं अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का बाजार लगा रही हूँ। हाट का अर्थ होगा बाजार, अर्थात इनके जो आंसू हैं मोती के समान, वह ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं जैसे कि वह खजाना इकट्ठा कर रही हैं। तो ये कह रही हैं कि मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं का बाजार लगा रही हूँ, अर्थात इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों के लिए भी चिंगारियों का काम करेंगे। अर्थात चिंगारियों से यहाँ अर्थ होगा अलख जगाना, किसी को जागृत करना। अर्थात जब भी मेरे मोती जैसे आंसू अन्य साधक देखेंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और उनके अंदर एक अलख जग जाएगी, जिससे वे भी ईश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तात्पर्य यह है कि लेखिका अपने साधना द्वारा दूसरों के हृदय में भी वह अलख जगाना चाहती हैं। और इन पंक्तियों में ईश्वर को अपना समस्त न्यौछावर करने की अभिव्यक्ति की गई है। आगे देखिए, हास का मतदूत भेजो, रोष की भ्रुभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा और अचंचल वेद नाजल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। तो इन पंक्तियों में कवित्री द्वारा अपने प्रिय से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति की गई है। कवित्री कह रही हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे, हास का मधुदूत का अर्थ होगा यहाँ कि मुस्कान रूपी दूत, अर्थात हे प्रिय, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो, या फिर क्रोधित होकर मेरे पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो। यहाँ रोष मतलब होता है क्रोध, और भ्रू भंगिमा का अर्थ होगा भौहों की वक्रता, उर का अर्थ होगा हृदय, और स्वप्न सतदल इसका अर्थ होगा स्वप्नों का कमल, एकाकी का अर्थ होगा अकेला, विरह का अर्थ होगा दुख। तो कवित्री कह रही हैं कि चाहे मुझे आकर्षित करने के लिए मुस्कान रूपी दूत भेजो, या फिर मेरे पर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ का संचार कर दो। पतझड़ से यहाँ मतलब है कि जीवन में जो है कष्ट दे दो, शांति दे दो, कुछ भी कर दो। और चाहे तुम मुझसे प्रसन्न रहो, चाहे मुझसे नाराज रहो, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय में यह भावना बनी रहेगी, अर्थात मेरे मन के प्रदेश में तुम्हारे लिए वही कोमल भावनाएं रहेंगी। ले मिलेगा उर अचंचल वेद नाजल स्वप्न सतदल। कवित्री आगे कह रही हैं कि मेरे हृदय में कोमल भावनाएं हमेशा बनी रहेंगी, और वेदना के जल, वेदना जल अर्थात कष्ट, यानी वेदना के जल और सपनों का कमल, स्वप्न सतदल यानी सपनों का कमल लिए मैं तुम्हारी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगी, सदैव उपस्थित रहूँगी। अर्थात हे परमात्मा, मैं आपको अवश्य प्राप्त कर लूँगी। तात्पर्य यह है कि कवित्री जो है साधना मार्ग में लगातार लगी हुई हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं साधना करने के लिए, और वह इस साधना के माध्यम से उस अव्यक्त सत्ता अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना चाह रही हैं। और इसके लिए उनका ये कहना है कि चाहे मुझे दुख मिले, चाहे मुझे सुख मिले, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं हर दशा में आपको प्राप्त करके रहूँगी। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। आगे कह रही हैं, हे प्रिय, तुमसे मिलने के उपरांत मेरा स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मुझे तुमसे अलग की कोई सत्ता नहीं चाहिए, और जितनी यह अनुभूति है अर्थात तुम्हें प्राप्त करने का जो रास्ता है बहुत कठिन है, बहुत अपरिचित है, अर्थात उस रास्ते को जाना नहीं गया है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं उस परमात्मा से नहीं मिलती हूँ तब तक मेरा जीवन एकाकी ही है। लेकिन फिर भी मुझे समय समय पर ईश्वरीय अनुभूति होती है,
तो भी मैं इस विरह में अपने आप को परमात्मा के साथ ही पाती हूँ। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने दुर्गम और अपरिचित मार्ग पर चलने के लिए तैयार है और वह किसी भी स्थिति में परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हैं। तो बच्चों, इसमें रस श्रृंगार रस है, भाषा खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है और छंद मुक्त छंद है, अलंकार अरूपक और अनुप्रास है। इसके पहले और तीसरे गीत का जो लिंक है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।